तो नमस्कार जी समृद्ध। आप सबका स्वागत है आज के सुविचार में। आज का हमारा टॉपिक है तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी, शुभकामनाओं के संदर्भ में, ब्लेसिंग्स के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स हो गई, शुभकामनाएं हो गई, आशीर्वाद हो गया। ये एक प्रकार का विचार ही होता है जिसमें हम किसी अन्य व्यक्ति की समृद्धि की, खुशी की, शांति की कामना करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी सुना है, अन्य विचारों की तरह ये वाला जो सकारात्मक विचार है, ये भी एक प्रकार की मानसिक तरंग ही है जो 5 चरणों में प्रभाव अपना डालती है। मानसिक तरंग मतलब मेंटल वेव ही है, जो एक एनर्जी वेव है, अ, हमारे थॉट की एनर्जी से जनरेट होती है। और उसी तरह ये जो मानसिक वेव है, क्योंकि ये सकारात्मक विचार इसके पीछे इसका कारण है, तो हर एनर्जी वेव जो हमारे विचार के अनुकूल ही करेक्टराइज्ड हो जाती है, उसी प्रकार की होती है। तो सकारात्मक विचार जो है, जो आशीर्वाद है, उससे जो एक जनरेट होती है एनर्जी वेव, वो सकारात्मक करेक्टर के साथ ही जनरेट होती है। और जैसा हमें पता है कि सारी एनर्जी वेव, सारी मेंटल वेव्स जो हैं, उनके 5 चरण होते हैं जिससे वो अपना प्रभाव, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी अन्य व्यक्ति होता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव करती है। तो पहला चरण क्या होता है? जब भी कोई मेंटल वेव हमने जनरेट की, किसी व्यक्ति के बारे में कोई हमने सोचा, तो सबसे पहले वो थॉट वेव, एनर्जी वेव क्लैश करती है उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से। तो हमारे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हमने एक आशीर्वाद दिया, एक ब्लेसिंग्स दिया, तो सबसे पहले जाके उससे टकराती है। कोई भी एनर्जी वेव यही प्रोसेस फॉलो करती है। जब वो टकराती है, उसके बाद थोड़ी मात्रा उस एनर्जी वेव की रिफ्लेक्ट होके वापस सोर्स के पास आती है, जहां से वो जेनरेट हुई थी। सोर्स क्या है? सोर्स है हम, क्योंकि हमने ये थॉट क्रिएट किया था। तो वो थॉट वेव वापस हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आती है, एक एनर्जी वेव ही है। थोड़ी सी जो एनर्जी वेव जो हमने वहां पे पहले चरण में भेजी थी, थोड़ा तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। थोड़ा जब क्लैश हुआ, उसके बाद रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है, इधर उधर। जैसे एक मिरर के अंदर होता है रिफ्रैक्शन, उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कई बार शीशे की जो डेंसिटी के हिसाब से कई बार हमें चेहरा लंबा दिखता है, चेहरा छोटा दिखता है, वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस चलता है, तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। और चौथा चरण फिर होता है पेनिट्रेशन। तो कुछ तो एनर्जी वेव हमने जब भेजी वापस आ गई, कुछ इधर उधर फैल गई, और कुछ जो है पेनिट्रेट करके उस ऑब्जेक्ट में, जो हमारा सोर्स का, जो थॉट का या जो विचार का या आशीर्वाद का टारगेट था, वो पेनिट्रेट करके उसके अंदर अपना प्रभाव डालती है। और पांचवा इंटरैक्शन का स्टेज है। तो जो एनर्जी वेव हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होके वापस आई, वो हमारे ऊपर से आके वापस से रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट पे फिर से जाती है। फिर जब पहुंचती है तो थोड़ी मात्रा में वापस रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से जो हमारा पूरा, जो हमने एनर्जी वेव क्रिएट की, जब तक वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, तब तक इस तरह का इंटरैक्शन का प्रोसेस, उधर जाना वापस आना, फिर उधर जाना वापस आना, चलता रहता है। तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, तो हमारे पास भी यही 5 चरण, उसमें फिर कोई भी एनर्जी वेव हमारे ऊपर आती है, 5 चरण लगते हैं। तो कुछ हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ हम उसको वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वही प्रोसेस होता है। तो जिस तरह मैंने ये इसलिए बताने की कोशिश की कि जो भी हम मेंटल वेव जनरेट करते हैं, वो इस तरह से काम करती है। कुछ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, कुछ वापस हमारे ऊपर आती है। अब जब ये विचारों की प्रक्रिया अगर हम समझ लें, तो इसके पश्चात हम दूसरों के प्रति सुविचार ही रखेंगे। क्योंकि अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि
प्रत्येक विचार जो भी हम जनरेट कर रहे हैं, उससे एनर्जी वेव जो जनरेट हो रही है, उसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण चरण हैं, रिफ्लेक्शन और इंटरेक्शन। इन दोनों चरणों के कारण जो जिस तरह की मेंटल वेव हम जनरेट करके किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर वापस आ रही है। तो जो अच्छे विचार हैं उनका अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, और अगर हम बुरे विचार दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी और इंसान के बारे में डाल रहे हैं, तो उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। तो जब एक बार ये समझ में आ जाता है कि जो भी एनर्जी वेव हमने भेजी रिफ्लेक्ट होके हमारे पास ही आएगी, और इंटरेक्शन के चरण में कुछ ना कुछ हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे ही, तो हमें ये बड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए कि बुरे विचार किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हमें कम से कम रखने हैं और अच्छे विचार ज्यादा से ज्यादा रखने हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा खुद का फायदा भी उसी के अंदर है। ये तो रही पहली बात, किस तरह विचारों की प्रक्रिया हमारे ऊपर और किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर काम करती है। अब हमारे विचारों की जो शक्ति होती है, उस विचार के समय की मेंटल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जितनी कम मेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी शक्ति उस विचार में होती है, और उस विचार को अपना प्रभाव बनाने में कम या अधिक समय अकॉर्डिंगली लगता है। तो जब मेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा कब होती है और कम कब होती है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि अगर मेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगी तो समय भी बहुत ही कम लगेगा उस विचार को अपना प्रभाव डालने में। जो हमने बोला, जो उस विचार के पीछे का जो पूरा कंटेंट था, जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को मैनिफेस्ट होने में एक तरह से। तो जब हम इमोशनल स्टेज में होते हैं, जब हम भावुक स्थिति में होते हैं, और भावुक स्थिति टिपिकली क्या होती है, जब हम किसी से क्रोधित होते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, जो भी नेगेटिव करेक्टर्स हैं, नेगेटिव टेम्परामेंट्स हैं, जो हमने पिछले वाले जो सुविचार हुआ था उसमें भी डिस्कस किया था। तो जो भी नेगेटिव टेम्परामेंट्स वाली स्टेट के अंदर हम होते हैं, और जब हम उन प्रकार के विचारों को किसी व्यक्ति के बारे में भेजते हैं, तो हम हाई मेंटल फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हम हाई बीटा फ्रीक्वेंसी में। साधारण तौर पे आम मनुष्य अगर मेडिटेशन नहीं करता तो वो बीटा स्टेट के अंदर होता है, जो 14 से 30 सेकेंड्स ब्रॉडली साइकिल्स पर सेकेंड। बट जब हम इमोशनल भावुक स्टेज में होते हैं, तो हम टिपिकली 20 से 25 साइकिल्स पर सेकेंड की मेंटल फ्रीक्वेंसी में होते हैं। और जैसे मैंने बोला, क्योंकि मेंटल फ्रीक्वेंसी हाई है, तो उसकी पावर उतनी ही कम होती है हमारी मेंटल वेव की, और समय भी बहुत ज्यादा लगता है उसको अपना इफेक्ट करने में। तो इसका मतलब ये है कि जब हम क्रोधित होते हैं और किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं, तो उसका असर भी कम ही होगा अन्य व्यक्ति के ऊपर, अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर। मगर जैसे हमने क्रोध वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो वो इम्प्रिंट बन ही गया है किसी बुरे विचार का जो हमने अन्य व्यक्ति को भेजा है। और हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी की भी हाई है, तो शारीरिक रूप पे भी और आध्यात्मिक रूप से भी हमारे ऊपर ही बुरा होता है। और इसके विपरीत जब हम ध्यान कर लेते हैं, ध्यान के पश्चात जब हम शांत होते हैं, हम सटल स्टेट में होते हैं, जैसे अभी हमने तुरिया ध्यान किया, उसके बाद हम खुद महसूस करते हैं कि शरीर बहुत शांत हो जाता है, मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है, तो मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे 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 कम होने लगती है, और सटल स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, और हम बीटा स्टेट की जगह अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, जो 13 से 8 साइकिल्स पर सेकेंड होता है। या हम और तुरिया थीथा ध्यान करते हैं, डिवाइन स्टेट मेडिटेशन करते हैं, और गहरे ध्यान के अंदर उतरते जाते हैं, तो धीरे धीरे और रेगुलर प्रैक्टिस से थीटा स्टेट में या डेल्टा स्टेट में, जहाँ पे मेंटल फ्रिक्वेंसी थीटा स्टेट में जैसे 7 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड हो जाता है, डेल्टा स्टेट तो एकदम सुपर डीप और सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट में, जिसमें आप पूरे ही कॉन्शियसनेस से मिल जाते हैं, 1 से 3 साइकिल्स पर सेकेंड हो जाता है। इस अल्फा स्टेट, टिपिकली अल्फा स्टेट तुरिया ध्यान जैसे हमने किया, 13 से 8 साइकिल्स पर सेकेंड मेंटल फ्रीक्वेंसी जब हो जाता है, तो
हमारे विचार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका प्रभाव बहुत ही शीघ्र होता है। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले तो जो भी हमारे विचार हैं उनका प्रभाव अन्य व्यक्ति पे भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। वो प्रभाव की स्ट्रेंथ कितनी होगी वो डिपेंड करता है मेंटल फ्रीक्वेंसी उस विचार के समय की। अगर मेंटल फ्रीक्वेंसी हाई है तो कम प्रभाव पड़ता है, मेंटल फ्रीक्वेंसी कम है तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान का मार्ग जो है वो हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है तथा अत्यधिक शक्तिशाली भी बनाता है। क्योंकि जब भी आप ध्यान के अंदर अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी कम कर लेते हैं तो आपके विचार भी उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही जनरेट होते हैं, जो विचार टिपिकली अन्य व्यक्ति के परोपकार की भावना के साथ या अन्य व्यक्ति को ब्लेस करने की भावना के साथ ही जनरेट होते हैं। इसका कारण ये भी है कि हम बेसिकली अब हमने जैसे देखा कि बिफोर मेडिटेशन हम बीटा स्टेट में होते हैं, जहाँ पे हम हर तरह के विचार से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्रोध से भी और सारे जो नेगेटिव टेम्परामेंट्स हैं उनके साथ। मगर विचार के पश्चात हम मेंटल फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है तो सारे विचार अपने आप ही फिल्टर हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं और उस स्टेट में आके हम लोगों को शुभकामनाएं और मेडिटेशन देनी चाहिए। और जो हम देते हैं अंदर से ही इच्छा पैदा होती है। तो एक तरह से मेडिटेशन की वजह से ही हम टुवर्ड्स गॉड जाने लगते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया डेल्टा वाली फ्रीक्वेंसी तो कॉन्शियसनेस की है 1 से 3, और जैसे जैसे हम डीप मेडिटेशन गहरे ध्यान करते रहते हैं हम लोअर 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 फ्रीक्वेंसी में जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम मेडिटेशन से पहले क्या थे, बीटा फ्रीक्वेंसी में थे, हम मैन थे। और जैसे हम मेडिटेशन गहरे गहरे ध्यान में करते जाते हैं हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं जो गॉड है। तो ध्यान हमें मैन से गॉड के रास्ते ले जाता है। और इसलिए मेडिटेशन के बाद जो भी हम ब्लेसिंग्स करते हैं, जो भी हम शुभकामनाएं भेजते हैं, वो एक तरह से हमें एक साधारण तरह से समझना चाहिए कि गॉड के ही की आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित होकर अन्य व्यक्ति की, अन्य वस्तु की फायदा करती है, उसकी मदद करती है। तो एक तरह से ब्लेसिंग्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वयं ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स केवल शांत मन में ही दे सकता है। तो जब आप ब्लेस करने चाहते हैं आप सबसे पहले खुद ही शांत हो जाते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है और उससे अपने ही फायदे होते हैं। दूसरा, हमने जैसे अभी डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन और इंटरेक्शन का प्रोसेस होता है। तो अगर आप अच्छा विचार भेज रहे हैं तो आपके पास भी रिफ्लेक्ट होके और पेनिट्रेट होके वापस आपके अंदर जाएगा तो अच्छी चीज जाएगी। आप बुरा विचार भेज रहे हैं, कर्स भेज रहे हैं, तो कर्स भी नेगेटिव आके सोर्स के ऊपर उतना ही प्रभाव डालता है। तो इसलिए ब्लेसिंग्स का रिफ्लेक्शन और इंटरेक्शन के प्रोसेस की वजह से हमारा खुद का भी फायदा होता है। तीसरा, एक गुड इम्प्रिंट क्रिएट होता है। जैसे हमें पता ही है जो भी थॉट, एक्शन, वर्ड अपना इम्प्रिंट सबसे पहले हमारे ऊपर, हमारे जेनेटिक सेंटर पे क्रिएट करता है और वो इम्प्रिंट अपने अनुसार फाइनली कभी ना कभी हमारे सामने फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है, अच्छे सिचुएशन या बुरी सिचुएशन में, वो इम्प्रिंट के हिसाब से। तो ब्लेसिंग्स जो है वो एक अच्छा इम्प्रिंट है और फिजिकल वर्ल्ड में जब भी वो इम्प्रिंट मैनिफेस्ट होगा वो अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही हमारे सामने प्रस्तुत होगा। और चौथा, जो जब हम ब्लेसिंग्स करते हैं, जैसे मैं अभी डिस्कस बताऊंगा, और जैसे अभी हम करना अपने एनिमीज को भी हम ब्लेस करते हैं तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन का भी प्रोसेस होता है। जो हमारे विचार पेनिट्रेट करके ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो शत्रु भी मित्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मुख्य 4 बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के, ब्लेसिंग्स के। तो अब मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि शुभकामनाएं हमें कैसे देनी चाहिए। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट ये है कि शुभकामना सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमने कुछ भी बोला, वालगा वाला मुंडन बोलना है, हमने जिए समृद्ध बोलना है, हमने बी ब्लेस्ड बाय डिवाइन, सबसे पहले जो भी हमें बोलना है वो सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। वो शुभकामना देते हुए हमें शांत एवं सच्चे मन से
अन्य व्यक्ति की समृद्धि एवं शांति की कामना करनी चाहिए। तो डीप इंसाइट से ब्लेसिंग निकलनी चाहिए। ऑब्वियसली हम सिर्फ किसी को बोल दें बहुत लंबी उम्र आपकी हो और अंदर से महसूस ना कर रहे हो, तो वो सिर्फ वर्ड्स रह गए, उनकी कोई खास बेनिफिट होगा नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ब्लेसिंग करने का, कि लिप सर्विस सिर्फ नहीं करनी, अंदर से महसूस करके फील करके सच्चे मन से ब्लेस करना है। और उस व्यक्ति से पूर्णतः जुड़ के हमें उसको ब्लेस करना है और आशीर्वाद देना है। तो जब भी हम किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, पूरा विजुअलाइज करना है, उसको उसके साथ जुड़ जाना है। अगर वह अभी तकलीफ के अंदर है तो हमें उसके उससे उसकी पीड़ा को भी महसूस करके कि वो व्यक्ति को हमारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तकलीफ में है, और तब हम उसको ब्लेसिंग्स दें कि आपकी अच्छी सेहत हो, आपकी बीमारी दूर चली जाए, इस तरह से। तो ये वाली भावना रखते हुए ही ब्लेस करना है। अब हम जब मेडिटेशन करते हैं एक नॉर्मल प्रोसेस में, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो जैसे मैंने डिस्कस किया, हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी काफी सटल लेवल पे आ जाती है। और उसके बाद हमारे स्काई योगा सिस्टम के अंदर हम ऑटो सजेशंस और ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो मेंटल फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन के बाद सटल लेवल पे आ गई है, इसका बेनिफिट हमें स्वयं को भी पहुंचाना है और सारी संसार को भी पहुंचाना है। और जो लोग हमारे बहुत क्लोज हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी पहुंचाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर बार ब्लेसिंग के बाद सबसे पहले हम स्वयं को आशीर्वाद देते हैं, स्वयं को शुभकामना देते हैं। स्वयं को 5 बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं ब्लेसिंग्स के, उसके लिए बोलते हैं। सबसे पहले अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान और शांति। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हम अपने अंदर जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम 5 चीजों को स्वयं, ये पांचों के लिए अपने को ब्लेस करते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अच्छी सेहत हो, दीर्घायु हो, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी हो, परम ज्ञान मतलब विजडम हो, शांति मतलब पीस हो, तो और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। एडिक्वेट है एक बहुत अच्छा जीवन स्वयं के लिए और सोसाइटी के लिए, एक बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए। तो ये 5 चीजों का अपने लिए आशीर्वाद करते हैं। जैसे सेहत और दीर्घायु क्यों चाहिए? जैसे हमको पता है कि हमारा, जब हम इस दुनिया के अंदर जब पैदा हुए हैं, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा इम्प्रिंट्स हमारे पास हैं, स्किन इम्प्रिंट्स हैं। और हर एक सोल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि सारे सिन इम्प्रिंट्स को साफ करके, क्लियर करके पुनः ब्रह्म के अंदर मिल जाना है। तो उसको, सिन इम्प्रिंट्स को क्लियर करने के लिए हमें एज चाहिए, हमें दीर्घायु चाहिए, हमें अच्छी सेहत चाहिए। तभी तो हम अच्छे कार्य कर पाएंगे, तभी तो हम सोसाइटी की हेल्प कर पाएंगे और अच्छे कर्म कर पाएंगे। और जो भी हमारे सिन इम्प्रिंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए और बुरे फ्रेश इम्प्रिंट्स ना क्रिएट करते हुए अपना जो भी हमारा परम लक्ष्य है आत्मा का, वो पूर्ण कर पाएंगे। दूसरा, समृद्धि। अब समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी का ये मतलब नहीं है कि अनलिमिटेड धन, अनलिमिटेड लैंड, ये नहीं है। समृद्धि मतलब कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस भी समय वो जनरेट होती हैं, वो तुरंत पूर्ण हो जाएं। जो भी आवश्यकता है वो होता है समृद्धि। समृद्धि को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि एक्स रुपीज या जो भी कुछ है। तो समृद्धि सिर्फ यही है, जो भी हमारी आवश्यकता जनरेट होती है वो तुरंत पूरी हो जाए। और ध्यान करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, और जैसे हमने एक पुराना सेशन भी किया था, इच्छाओं का नीतिकरण, तो वो सब प्रोसेस करने के बाद लिमिटेड ही इच्छाएं जो जेन्युइन हैं वो रहती हैं और वो तुरंत पूरी हो जाती हैं अगर आप स्वयं को ब्लेस करते हो। और परम ज्ञान, परम ज्ञान और विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। परम ज्ञान ब्रॉडली के जो ओवरऑल कॉन्शियसनेस है, जो दिव्य शक्ति है, उसके 4 स्वरूपों को पहचानना और पूरा ऑर्डर ऑफ नेचर को समझ पाना,
कर्मों के प्रभाव को समझ पाना परम ज्ञान है। इसलिए हम अपने अपने को विजडम की भी ब्लेसिंग्स देते हैं, और शांति और पीस की ब्लेसिंग्स देते हैं, सदैव हम शांत रहें और अच्छा जीवन जी पाए। जब स्वयं को हमने ब्लेसिंग दे दिया, स्वयं को हमने इनेबल कर दिया कि अब हम फाइनेंशियली, फिजिकली केपेबल हैं अन्य व्यक्तियों का भला करने के लिए, सोसाइटी का भला करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद अगर हम केपेबल नहीं होंगे तो हम कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे और खुद के भी सिंफुल इम्प्रिंट्स नहीं क्लियर कर पाएंगे। जब वो कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल पे अपने जीवन साथी को हमें ब्लेस करना होता है। पूरे परिवार का आनंद जो है, पूरे परिवार की शांति जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन करें, क्योंकि हमारे जीवन का सक्सेस और जीवन की सफलता पारिवारिक शांति, पारिवारिक आनंद पे निर्भर होता है। और उसके अंदर जो हमारा जीवन साथी होता है वो मुख्य स्तंभ है हमारे परिवार के स्टेबिलिटी का। तो इसलिए नेक्स्ट लेवल पे फिर हम अपने जीवन साथी को, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लेसिंग्स कैसे दें, पूरी तरह जुड़कर सच्चे मन से उनकी समृद्धि की, उनकी अच्छी सेहत की, उनकी दीर्घायु की हमें कामना करनी चाहिए, उनको ब्लेस करना चाहिए। और जब हम रेगुलर ब्लेसिंग्स करते हैं अपने जीवन साथी का, तो प्रेम और विश्वास हम दोनों के अंदर इतना घनिष्ठ हो जाता है कि अ, एक दूसरे की इच्छा के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। तो किसी की इच्छा है एक जीवन साथी की, दूसरा जीवन साथी उसके, जीवन साथी उसके ही अनुसार सारे कार्य करता है, और जीवन के अंदर प्रेम और विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ अगर जीवन साथी के, दोनों जीवन साथियों में काफी लड़ाई झगड़ा रहता है, मनमुटाव रहता है, और एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी को अगर कर्ज करता है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि जीवन साथी दोनों के अंदर बहुत ही घनिष्ठ लिंकेज है स्पिरिचुअली भी। तो वो जो कर्स होता है जब एक जीवन साथी दूसरे को देता है, वो काफी नेगेटिव इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। बीमारियां, एक्सीडेंट्स, ये सब भी हो सकते हैं। तो वो नेगेटिव प्रभाव को रोकने के लिए और पॉजिटिव प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जीवन साथी को ब्लेस करना बहुत ही जरूरी है। अगर जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव है भी, रेगुलर ब्लेसिंग्स करने के बाद वो सारा मनमुटाव, वो सारा लड़ाई झगड़े का कारण अपने आप ही खत्म हो जाता है, और प्रेम और विश्वास कायम हो जाता है, जिससे पूरा परिवार अत्यधिक शांत और आनंदित महसूस करता है। अब जीवन साथी भी हमने कवर कर लिया ब्लेसिंग्स में। अब उसके बाद जो होता है हमारी संतानें, हमारे पुत्र एवं पुत्री, हमें उनको ब्लेस करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सेम लाइफ फोर्स, सेम जेनेटिक इम्प्रिंट्स हैं जो हमारे अंदर है। क्योंकि हमारे थ्रू और हमारे जीवन साथी, हम दोनों के जेनेटिक इम्प्रिंट्स मिलके ही हमारी संतान के अंदर गए हैं। और तो जो भी हमारे जेनेटिक इम्प्रिंट्स हमारे अंदर आए हैं, जिनको अभी तक हम अपने जीवन में क्लियर नहीं कर पाए, साफ नहीं कर पाए, और जो दुष्प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमारे संतानों में भी चले गए हैं। तो हमारे संतानों की प्रोटेक्शन के लिए उनको ब्लेसिंग्स देना जरूरी है, जिससे वो इम्प्रिंट्स को क्लियर हो पाए। तो बच्चों को भी इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और ये बहुत इफेक्टिव भी होता है अपनी बच्चों को, अपनी संतानों को ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेम लाइफ फोर्स है, सेम जेनेटिक इम्प्रिंट्स हैं हमारे अंदर, तो इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों को भी आशीर्वाद देना। और कई बार जैसे बच्चे होते हैं, हमें उन पे क्रोध आता है, तो फिर वही हमें सोचना चाहिए कि अब ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तो हो सकता है मैंने भी अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया हो, तो मैंने उनको तब क्रोध दिलाया था अपने कर्मों के कारण, तो अब वो कर्म मेरे सामने भी अब प्रकट हो गए हैं, तो ये बच्चा ऐसे कर रहा है जिससे अब मुझे भी क्रोध आए। तो ये समझ के बच्चों को प्यार देना ही चाहिए, और जो भी वो बच्चा ऐसे कर रहा है वो समझ लेना चाहिए मेरे ही कर्मों का प्रभाव है, और कुछ नहीं है। और करके उसको प्रेम पूर्वक हम ब्लेसिंग्स दें। उसके बाद
भाइयों और बहनों को, जो भी हमारे भाई हैं बहन है, अब उनको हमें ब्लेसिंग देनी होती है, क्योंकि उनके अंदर भी सेम जेनेटिक इम्प्रिंट है जो हमारे अंदर है। क्योंकि जो हमारे माता पिता से हमने जेनेटिक इम्प्रिंट्स लिए हैं वो ही हमारे भाई में गए हैं, वही हमारे बहन में गए हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा जो कॉमन जेनेटिक इम्प्रिंट है उसमें प्रभाव डालता है। इसी तरह जो भी हमारे भाई और बहन कर्म करते हैं, जो भी उनकी कठिनाइयां होती हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जेनेटिक जो पूल है वो तो सेम ही है। इसलिए अपने भाइयों और बहनों की, उनकी भी रक्षा करने के लिए, उनकी भी मदद करने के लिए, कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो भी सिंफुल इम्प्रिंट्स हैं उससे उनकी ना हो, हमें ब्लेसिंग्स करना चाहिए। और उनकी ताकि वो लोग और इस जीवन के अंदर सफल रह पाएं, शांत रह पाएं, समृद्ध रह पाएं। उसके बाद अपने मित्रों को, क्योंकि मित्र जो हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हमारे बचपन से मित्र रहते हैं। तो अपने मित्रों को, एक एक मित्र का ध्यान करके, वही प्रक्रिया तो वही रहेगी, उस व्यक्ति से जुड़ के हमें उसको ब्लेस करना है सच्चे मन से, गहरे मन से। तो फिर मित्रों को हमें ब्लेस करना होता है। उसके बाद हम ऑफिस में रहते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमें उनको ब्लेस करना होता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा दिन, ऑफिस का टाइम उन्हीं व्यक्तियों के साथ निकालते हैं, इसलिए उनको ब्लेस करना बहुत जरूरी होता है। और ब्लेसिंग करके, कई बार अगर आपके कोई सीनियर हैं, कोई आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनके साथ आपका अच्छा नहीं चल पा रहा, वो कुछ ना कुछ आपस में अलाइनमेंट नहीं बैठ पा रही, तो ब्लेसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे वो अलाइनमेंट बहुत ही प्रॉपर हो सकती है। क्योंकि जैसे ब्लेसिंग का सिद्धांत मैंने बताया, जैसे ब्लेसिंग एक तरह की तरंग है जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करेक्टराइज्ड है। वो जब उनके अंदर जाती है, कुछ पेनिट्रेट होकर उनके अंदर जाती है, तो वो अपने करेक्टर के हिसाब से उनके अंदर असर करती है, जिससे वो लोग हमारे प्रति अब बेटर फील करने लगते हैं, और टिपिकली अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। और अगर नहीं भी होती अलाइनमेंट ठीक, फिर भी रेगुलर ब्लेसिंग करते रहना चाहिए। इसको इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं देखना चाहिए कि अरे आज मैंने ब्लेसिंग दी, वो तो कल उसने ऑफिस में फिर हमको बुरा कर दिया। ये इंस्टेंट कॉफी नहीं है, कई बार समय लगता है। और अगर आप रेगुलर ब्लेसिंग फिर भी करते रहेंगे, तो उसका इफेक्ट या तो वो चेंज हो जाएंगे, अगर चेंज नहीं भी हो रहे तो उनकी प्रमोशन होके वो कहीं और पोस्टिंग हो जाएगी। आपको उनका नेगेटिव असर आना खत्म हो जाएगा थोड़े ही समय में। आप उनको रेगुलर ब्लेस करते रहें, या तो वो बदल जाते हैं और आपको खुद महसूस होगा कि उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया, बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। और अगर नहीं भी होते तो उनकी, क्योंकि आप ब्लेस तो करे ही जा रहे हैं, उनको ही प्रमोशन हो जाएगी जो बेटर है उनके लिए, और प्रमोशन होके कहीं और वो अपना निकल जाएंगे, आपके जीवन से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए बॉसेस को, सबॉर्डिनेट्स को ब्लेस करना चाहिए। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी ये भी है कि हम अपने मिसक्रिएंट्स, जो शत्रु हैं, एनिमीज हैं, जो परेशानियां क्रिएट करते हैं, उनको भी ब्लेस करना चाहिए। अब ये कई बार काफी कठिन हो जाता है कि ये तो मेरा शत्रु है, इसने तो मेरा नुकसान किया है, और ये आज की डेट में भी मेरे को नुकसान करने के लिए सोच रहा है, और मैं इसको ब्लेसिंग कर रहा हूँ, ये कैसे है? तो सबसे पहले तो इसमें मैं फिर ध्यान से लिंक करना चाहूंगा। जब हम ध्यान अपने जीवन के अंदर रेगुलर करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको, जैसे मैंने बताया, हमने स्वयं को ब्लेस किया ही था। किस चीज के लिए ब्लेस किया था? परम ज्ञान के लिए। परम ज्ञान के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विजडम जिसे कहते हैं, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्डर ऑफ नेचर को समझना, ऑर्डर ऑफ फंक्शन को समझना, कि किस तरह से कोई इंसान ने अगर मेरे को धोखा दिया है, कोई इंसान ने मेरे साथ चालबाजी की है, कोई इंसान ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये मेरे ही कर्म का प्रभाव है। इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में, इससे पहले जो मेरे जन्म हुए थे, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया था जो एक इम्प्रिंट है मेरे अंदर, और वो इम्प्रिंट आज जाके मैनिफेस्ट हुआ है, और ये इंसान मेरे सामने आया और इसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया।
तो ध्यान जो है वो हमको ये समझने के लिए, कोई भी हमारे साथ बुरा भी होता है, उसका अंदर घुस के उसका कारण समझने के लिए सबसे पहले हमको केपेबल बनाता है। और जब हमें ये समझ में आने लगता है, अच्छा इसने ये बुरा किया, ठीक है मेरे ही कर्म थे, और ये जरूरी है कि वो इंसान तो एक ऑब्जेक्ट बना, एक टूल बना फॉर द एंटायर कॉन्शियसनेस, जो भी पूरा हमारी दिव्य शक्ति है, उसका एक छोटा सा वो टूल बन के हमारे जीवन में आया और हमें नुकसान देके चला गया। और नुकसान तो हमने ही अट्रैक्ट किया है वो। तो जब ये समझ में आ जाता है तो सबसे पहले क्षमा भावना जागृत होती है, ठीक है हमें इसको क्षमा करना है, अच्छा है चलो इसने मेरे कर्म जो है था उसको निकाल दिया, मेरे सिंफुल इम्प्रिंट का जो मैं इतना बड़ा बैलेंस शीट लेके चल रहा हूँ, थोड़ा तो चलो इसमें कम हुआ। तो वो सबसे पहले तो शत्रु को जब हम माफ कर देते हैं, जब हम क्षमा कर देते हैं, वो भावना सबसे पहले जागृत करनी चाहिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ब्लेसिंग ही करना है। और जब हम उस शत्रु को ब्लेसिंग देते हैं, उस शत्रु को सद्बुद्धि की ब्लेसिंग दें, उस शत्रु को समृद्धि की ब्लेसिंग दें, उस शत्रु को प्रेम की ब्लेसिंग्स दें, तो वो मेंटल वेव का तो वो तो सिंपल प्रोसेस है ही। मेंटल वेव जो जिस तरह की हमारी थॉट प्रोसेस था, जिस तरह का हमारा ब्लेसिंग्स का नेचर था, वो उसी करेक्टराइज होके वो थॉट वेव उस व्यक्ति के ऊपर 100% जाती है, कुछ ना कुछ पेनिट्रेट होती है, और जो करेक्टर है उसके हिसाब से उस व्यक्ति में बदलाव आता है, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दूसरा, उस व्यक्ति की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हम पे प्रभाव डाल नहीं सकती। तो अब कोई इंसान हमारा शत्रु है, हमारा बुरा चाहता है, हम उसको जब ब्लेसिंग्स दे जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो नेगेटिव कर्स की जो वेव्स हमारे ऊपर आ रही हैं, वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डाल पाती हैं। क्योंकि जो हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एक तरह से हमारे लिए वो सुरक्षा कवच का भी काम करती हैं। और कन्वर्ट होके जो उनकी जो मेंटल वेव्स आई हैं वो नेगेटिव हैं, मगर हमसे जब वो क्लैश करती हैं तो हमारी पॉजिटिव वेव से टकरा के वो खुद पॉजिटिव वेव में ही कन्वर्ट हो जाती हैं और हम पे नुकसान नहीं कर पाती हैं। और जब वापस उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होके उनकी नेगेटिव वेव जब टकराती है और रिफ्लेक्ट होके वापस उनके पास जाती है, तो क्योंकि हमने उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया, तो उनके अंदर भी पॉजिटिविटी धीरे धीरे जागृत होती है और इंटरेक्शन के प्रोसेस से वो भी बदलने लगते हैं, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स तो काम कर ही रही हैं और उनकी नेगेटिव वेव्स जो हैं वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही हैं। तो हमारी जो शुभकामनाएं होती हैं वो उनको सारी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज इस तरह से करती रहती हैं और पेनिट्रेशन के प्रोसेस में वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो इस तरह से इसलिए शत्रुओं को, एनिमीज को, जिन्होंने भी हमको नुकसान दिया है उनको भी हम ब्लेसिंग ही देनी चाहिए और वो धीरे धीरे बदलेंगे और हमारे मित्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब शत्रुओं को भी दे दिया उसके बाद लास्ट में हमें संपूर्ण संसार को, जितने भी संसार में लीडर्स हैं उनको हमें ब्लेसिंग करना चाहिए, उनकी सद्बुद्धि की, उनकी समृद्धि की, उनकी शांति की हमें कामना करनी चाहिए। और इस तरह से हमें मेडिटेशन का प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं। तो ये तो रहा ब्लेसिंग्स ऑफ मेडिटेशन, जो जब हम बहुत ही सटल लेवल पे होते हैं तो ये सटल लेवल का हमें पूरा का पूरा उपयोग करना चाहिए। जो मैक्सिमम बेनिफिट हम निकाल सकते हैं वो करना चाहिए। तो हमने स्वयं को किया, हमने फिर अपने लाइफ पार्टनर को किया, फिर हम अपने चिल्ड्रन को किया, उसके बाद हमने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को किया, रिलेटिव्स को किया, फ्रेंड्स को किया, ऑफिस के सबॉर्डिनेट्स को किया और एनिमीज को भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर हमने पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड लीडर्स को, पूरी दुनिया को किया। ये तो हुआ मेडिटेशन के बाद का प्रोसेस। अब दिन में चलिए हम थोड़े टाइम सुबह मेडिटेशन, थोड़े टाइम शाम को, थोड़े टाइम दिन आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, बट उसके बाद भी हमारे पास काफी समय बच जाता है दिन में। अब वो समय में हम क्या करते हैं, ऑफिस का भी काम करते हैं, हम टेलीविजन भी देखते हैं, हम फोन पे भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब भी यूट्यूब देखते रहते हैं, है ना। तो ब्लेसिंग्स का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, अखबार पढ़ लिया या थोड़ा सा गूगल कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो तो हमें मिल ही जाएंगी 5 मिनट के अंदर।
उसके बाद फर्दर सोशल मीडिया में लगे रहना कुछ ऐसा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके नहीं आता, नेगेटिविटी जरूर लेके आता है, एंग्जाइटी जरूर लेके आता है। तो वो समय हम उन कार्यों में ना इन्वेस्ट करें अपना समय, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, उन कार्यों में ना इन्वेस्ट करें। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम अपने को दीर्घायु के लिए आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, कि जो भी समय हमें इस जीवन में मिला है उस समय से हम मैक्सिमम यूज करके जो भी सिंफुल इम्प्रिंट्स हैं हमारे अंदर उनको हटा पाएं, ताकि शीघ्र से शीघ्र हम ब्रह्म से मिल पाएं और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं। तो अगर हम खाली समय में फेसबुक में लगे रहेंगे, यूट्यूब में लगे रहेंगे, और वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो स्वाइप करते रहेंगे फोन के ऊपर, तो हम एक समय को उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा। सिंफुल इम्प्रिंट्स ही और एंग्जाइटी रिलेटेड इम्प्रिंट्स ही और क्रिएट हो रहे हैं। तो उस समय हमें ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। और काफी इस दुनिया में काफी हमारे आसपास नीडी लोग हैं जिनको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो हमें वो समय यूज करना चाहिए ब्लेसिंग्स करने के लिए। अपने परिवार वालों को फर्दर ब्लेसिंग्स देते जाएं, मित्रों को देते जाएं। और नहीं तो आप सड़क पे भी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, आपको एक बेगर दिखता है, उसके छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, तो क्या वो समय गाना सुनने से बढ़िया है कार में थोड़ा सा उनके प्रति आप फोकस करके उनको ब्लेस करें। उनको, वो अपने पुराने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं और काफी परेशान हैं। तो अगर हम उनको ब्लेस कर पाए एक शांत सटल स्टेट में आके, तो हम उस समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। कोई जानवर दिख गया, वो परेशान हो रहा है, उसके चोट लगी हुई है, हमें उसको ब्लेस कर पाए। इनफैक्ट जितने पेड़ पौधे होते हैं उनको अगर हम ब्लेस कर पाए, तो उनका भी हम देखेंगे, उनका जो एकदम से पेड़ पौधों की सेहत है वो बेटर हो जाएगी, जो भी पेड़ पौधा हम ब्लेस कर रहे हैं। ये सदुपयोग हो जाता है हमारे समय का। और जब हम ब्लेसिंग्स को एक अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं, हर समय हम ये सोच रहे होते हैं कि हम ब्लेस कर पाए, दूसरे लोगों को आशीर्वाद दे पाए या शुभकामनाएं दे पाए, जो भी आप समझिए। शब्दों में नहीं जाना ब्लेसिंग का कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं। ब्लेसिंग्स तो हमने यही सुना है कि सिर्फ बड़े ही लोग छोटों को दे सकते हैं। ब्लेसिंग्स मतलब शुभकामनाएं हैं, एक पॉजिटिव थॉट, वेलबीइंग का दूसरे इंसान के प्रति, वो है ब्लेसिंग्स। तो वो हम अगर दे पाए, तो धीरे धीरे हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस हमारी एक्सपैंड होती है, और धीरे धीरे हम यूनिवर्सल एक्सपेंशन, जो कि ब्रह्मम की तरह है, जो गॉड की तरह है, जो नेचर की तरह है, हम उसके प्रति, हम उसके और पास हम पहुंचते जाते हैं। हमारे जो सिंफुल इम्प्रिंट्स हैं वो कम होते जाते हैं, हमारे कर्म सुधरते जाते हैं, और ये सब चीजें मिलके हमें मोक्ष की प्राप्ति में काफी मदद करती हैं। तो इसके साथ ही मैं आज का जो सुविचार का मेरा जो टॉपिक है वो मैं खत्म करता हूँ, और वी कैन ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी सम्राट, वर्ल्ड का बड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद।